नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 21 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है, नया सेशन होगा वो होगा 21 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देना है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके महत्व को समझाना है। तो 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी और 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगस्त के हमारे कुछ दिवस है जिनको रिवाइज करते लेते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया। चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी यहाँ की श्रीनगर है और जम्मू यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। 9 दिवसीय ये महोत्सव जो चिनार महोत्सव है वर्तमान में डल झील के किनारे खूबसूरत शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। इसका आयोजन जिला प्रशासन द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया जाता है। 60,000 वर्ग फुट में फैले इस महोत्सव में उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कहाँ पर, डल झील के किनारे जो है शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में इसका उद्घाटन जो ये कार्यक्रम है, ये महोत्सव, उसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया। अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, अजय बंगा इसके वर्तमान प्रमुख है। विश्व बैंक ने अमेजन वनारोपण के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। एक नए प्रकार के बॉन्ड के माध्यम से निवेशकों के वित्तीय लाभ को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़कर अमेजन वर्षा वन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक ने इस सप्ताह 9 वर्षीय $225 मिलियन का नोट बेचा, जो अमेजन में पुनः वनारोपण के लिए धन जुटाने में मदद करेगा। पिछले बॉन्ड के विपरीत खरीदारों का रिटर्न वनों की कटाई पर अंकुश लगाने के माध्यम से उत्सर्जन के बचने के बजाय नए पेड़ों के जलवायु प्रभाव से जुड़ा हुआ होगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया गया है, किसके लिए, अमेज़न के वनारोपण के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
25% की अभी हाल ही में बढ़ोतरी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि की अनुमति दे दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जाएगी। तो 25% जो है सुरक्षा तैनाती की अभी हाल ही में सरकार ने केंद्रीय सरकार अस्पतालों की सुरक्षा की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। मन्याचिवाड़ी गांव जो है किस स्टेट का पहला सोलर विलेज बन गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र का ये पहला सोलर विलेज बन गया है मन्याचिवाड़ी जो गांव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा में सौर ग्राम योजना की शुरुआत के लिए एक समारोह आयोजित किया जिसका उद्देश्य 100% सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना है। जो सतारा जिला है उसका मन्याचिवाड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बना है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा उपलब्ध है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण के तहत कोथरूड में, शिवतीर्थ नगर और निगड़ी में सेक्टर 25 को सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत किया जाएगा। बिजली समीक्षा ने प्रत्येक जिले में 2 जिलों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया है। तो ये सतारा जिले का, महाराष्ट्र के सतारा जिले का मन्याचिवाड़ी गांव जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का पहला 100% बिजली सौर ऊर्जा उपलब्ध वाला गांव बन गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो क्रोएशिया अगले साल 1 जनवरी से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से लागू करेगा। क्रोएशिया अगले साल लागू करेगा, फिर से शुरू करेगा। यह निर्णय सैन्य भर्ती की वापसी का प्रतीक है जिसे 2008 में निलंबित कर दिया गया था। किसका? सैन्य भर्ती की वापसी का प्रतीक है जिसे 2008 में निलंबित कर दिया गया था जब देश ने स्वयं सेवक आधारित प्रणाली अपना ली थी। देश ने 2008 में स्वयं सेवक आधारित प्रणाली अपना ली थी जिसके बाद इसको निलंबित कर दिया गया था और पुनः से अब क्रोएशिया ने अगले साल 1 जनवरी से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो केरल का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, के शोधकर्ताओं ने खाद्य और जल आपूर्ति में सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक अत्यधिक संवेदनशील साइनाइड सेंसर विकसित करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह अभिनव तकनीक उन क्षेत्रों के विश्वसनीय पहचान विधियों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित साइनाइड की बात करें तो साइनाइड एक शक्तिशाली और खतरनाक विष है जो कुछ पौधों, फलों और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। WHO ने पीने के पानी में साइनाइड के स्तर के लिए सख्त दिशा निर्देश स्थापित किए हैं जहां साइनाइड युक्त खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाए जाते हैं। डॉक्टर रवि कुमार कनपार्थी के नेतृत्व में केरल का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी शोध टीम ने एक नया सेंसर विकसित किया है जो भोजन और पानी में साइनाइड के विषाक्त स्तर का पता लगाता है। सेंसर एक रंगमित सिद्धांत पर कार्य करता है जो साइनाइड की उपस्थिति के जवाब में रंग बदलता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक सीधा दृश्य संकेत प्रदान करता है। मतलब
रंग इमिति मतलब अगर उसमें साइनाइड होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे जो यूज कर रहा है उस चीज़ को तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें साइनाइड की उपस्थिति है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की है। किस देश ने हैजा प्रकोप की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में सूडान ने देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूडान की बात करें तो राजधानी यहाँ की खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। थाईलैंड की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की क्या है, बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है थाई बात। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका यहाँ की मुद्रा है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्री हैथम मोहम्मद इब्राहिम ने देश में हैजा फैलने की घोषणा की है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था कि सूडान में हैजा से लगभग 316 लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल 2023 में सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से सूडान में मलेरिया, हैजा और खसरा जैसे बीमारियां फैल गई हैं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो अब जो सूडान के स्वास्थ्य मंत्री हैं हैथम मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने देश में हैजा फैलने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल का खिताब जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंकज आडवाणी ने अभी हाल ही में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल का खिताब जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो पंकज आडवाणी पश्चिम भारत बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में एक और खिताब जीत लिया। बेंगलुरु के शानदार बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने खार जिमखाना बिलियर्ड्स हॉल में खेले गए खार जिमखाना प्रेजेंट्स CR रियल्टी वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में एस श्री कृष्णा को 822-520 अंकों के अंतर से मात देते हुए एक और शानदार जीत हासिल की है। तो किसने, पंकज आडवाणी ने हराया किसको, एस श्री कृष्णा को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में रूस में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी जो है उसमें विस्फोट हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस की बात करें, राजधानी यहाँ की क्या है, रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा यहाँ की रूबल है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों से एक जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया, जिससे सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप के ऊपर 5 किलोमीटर तक का राख गुबार आसमान में फैल गया। कुछ समय के लिए विमानों के लिए कोड रेड चेतावनी जारी की गई है। कमचटका के पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के कुछ देर बाद ही जो शिवलुच ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट शुरू हो गया है। तो ये रूस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है शिवलुच ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में वहां पर भूकंप आने के बाद इसमें विस्फोट हो गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उसने किस देश से अपना स्टॉप हटाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टॉप हटाने की घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राज़ील से अपना स्टॉप हटाने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राज़ील की बात करें, राजधानी यहाँ की ब्रासिलिया और यहाँ की मुद्रा है रियल, यहाँ की मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की मुद्रा है लीरा, यहाँ की मुद्रा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल, यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। एलन मस्क जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके जो मालिक हैं, एलन मस्क ने ब्राज़ील में एक्स के परिचालन को तत्काल बंद करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के लिए कंपनी ने ब्राज़ील के शीर्ष न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस को दोषी ठहराया। एक्स ने कहा है कि मोरेस ने कानून का पालन करने के बजाय उन्होंने ब्राज़ील में उनके कर्मचारियों को डराया और धमकाया है। तो उन्होंने जो कंपनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, उसने ब्राज़ील के जो शीर्ष न्यायाधीश हैं अलेक्जेंडर डी मोरेस है उनको इस चीज़ के लिए दोषी ठहराया और वहां से अपना स्टाफ पूरा वापस बुला लिया है और अपना परिचालन वहां पर बंद कर दिया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एम करुणानिधि की 100वीं पुण्यतिथि पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 100वीं पुण्यतिथि पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड जीता है? किस राज्य के टूरिज्म ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल के टूरिज्म ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल की बात करें, राजधानी तिरुवनंतपुरम और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। बेपोर में केरल पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करना श्रेणी में यह पुरस्कार क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नियोजित और कार्यान्वित गतिविधियों के लिए दिया गया है। यह राज्य का लगातार तीसरा वर्ष है जब उसे यह पुरस्कार मिला है। लगातार तीसरे वर्ष केरल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी शिमला है और स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। यहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूलों बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना और साथ ही में राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं तक के जो कक्षा के छात्र हैं उनको सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे। यह योजना मौजूदा जो मिड डे मील योजना है की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है? किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जेपी नड्डा जो हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है जो 22 अगस्त 2024 तक चलेगा। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा करने के लिए भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल है उसकी मेजबानी की है। फोरम में फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया है। ये 22 अगस्त तक चलेगा। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हरियाणा या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जरूर दे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में अभी हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की गई है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सबसे पहले, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।